हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं, खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। और तो चलिए आज का व्लॉग, आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं गाइज। तो टॉपिक ये है कि जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि ये युद्ध सही है या गलत है, इस चीज़ के बारे में है ना कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका मतलब खुद का जाता है ना, कोई पर्सन जाता है जिसका खुद का बेटा हो या फिर पति हो, तो उसे ही पता चलता है कि ये अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। लेकिन जो अभी ये युद्ध छिड़ा है ना गाइज, इसको देख के है ना मतलब मन में एक डर का माहौल हो गया है। सच बताऊं तो जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी, वैसे तो कई दिनों से देख रहे थे, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तब से ही बस ये था कि भारत है ना, कोई इस तरह के वैसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया गया है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो भारत ने युद्ध का ऐलान किया है, उसे देखते हुए ना मुझे तो मतलब जिस दिन है ना वो मॉक ड्रिल वाला हुआ था, आई थिंक पता नहीं कौन सी तारीख थी, मैं भूल गई गाइस, मतलब 2 या 3 दिन पहले। तो उस दिन है ना एक मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें घूमती गई, बहुत सारी चीज़ें, क्या होगा इसका, अच्छा रिजल्ट होगा बुरा होगा, ये कोई नहीं जानता था गाइस। और अभी भी हमें ये लगता है, क्योंकि हमें पता है कि युद्ध है ना, कोई भी हो, किसी भी देश का हो, तो वो दूसरे देशों पर भी थोड़ा सा असर ज़रूर डालता है। और जैसे कि अब पिछली बार रूस और यूक्रेन में चला था, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन ये है कि रूस एक विकसित देश था, तो उसको है ना थोड़ी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। लेकिन हमारा देश तो अभी मतलब विकासशील है, और हमारे देश को है ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गाइस, तेल, पेट्रोल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी होती हैं, दवाइयाँ, हमारे शूज़ जो बाहर से आते हैं। और अभी जैसे कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को कि हमारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अभी मतलब मैंने न्यूज़ देखी है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि किसी भी देश को जान या माल की हानि हो। और हमारा देश तो एक ऐसा देश है जो खुद दूसरे देशों पर भी निर्भर है। गलत हुआ है बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहलगाम में अभी हमला हुआ था आतंकी, बहुत गलतियाँ, उसका जवाब देना ज़रूरी बनता है। क्योंकि है ना, अगर है ना भारत पहले से ही थोड़े बहुत मतलब एक्शन ले हमारी सरकार, जैसे कि पाकिस्तान हमारे देश पे हमला करता है तो उसी टाइम कोई एक्शन ले, तो शायद मतलब परिस्थिति इतनी नहीं बढ़ती है। लेकिन अब जो हुआ है ना, कहते हैं कि किसी का सिंदूर गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का भाई, किसी का मतलब बहुत सारा, क्योंकि जिसका जाता है सिर्फ पता तो उसी को चलता है। और वो तो एक दिल दहला देने वाली घटना थी। अभी सोच के देखो, अभी मॉक ड्रिल चला था, तो उसमें है ना हम लोगों की इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और ज़रा सोचो कि जब वो मंजर हमारी आंखों के सामने, मतलब किसी के भी सामने, उन लोगों के सामने था, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। तो बस भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि पाकिस्तान को है ना वैसे मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी बनता है। लेकिन जो आतंकवादी है, मैं तो कहती हूँ सिर्फ उन्हीं को मारा जाए, क्योंकि इसमें है ना आम जनता ही पिसेगी इस युद्ध में, वो चाहे पाकिस्तान की हो, वो चाहे भारत की हो, क्योंकि आम जनता को ही जान माल का नुकसान होगा। और जो बॉर्डर पर हैं उनको भाई ये है कि जो आतंकी है ना, मज़ा तो तब है जब उनको है ना घुस घुस के मारे उनके घरों में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में मेरे तो बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं कि यार क्या होगा, युद्ध तो छिड़ गया है, पता नहीं
कैसी परिस्थितियाँ होगी, उस परिस्थिति में हम एक दूसरे को कैसे, मतलब हम वो परिस्थितियाँ झेल भी पाएंगे या नहीं। सच में अभी है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मुझे इस तरह से है ना, जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे हमले हो रहे हैं। और अभी तो है ना, पंजाब के पठानकोट में भी आप लोग अगर न्यूज़ देखे होंगे तो वहाँ तक आ चुका है, और हरियाणा और पंजाब तो पास पास में ही है। तो सोचकर बहुत डर लगता है कि किस तरह के हालात होंगे। बस भगवान से प्रेयर करते हैं कि जिन लोगों ने है ना पहलगाम पे हमला किया है, उनको है ना भगवान भी और हमारे आर्मी के जो लोग हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा दे उनको। मतलब एक कहता है ना कि बस उनको फांसी ही हो, या फिर उनको इतनी बदतर हालत हो उनकी कि वो आगे से है ना करते टाइम भी 100 बार कांपे। भगवान को भी हमारा साथ ज़रूर देना चाहिए जब हमारे भारत के निर्दोष लोग जो मर रहे हैं। तो और हमारा भारत तो भगवान को इतना मानता है, मैं भी भगवान को बहुत मानती हूँ, तो भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, क्योंकि ये युद्ध छिड़ तो गया है, अब पता नहीं बंद होगा भी या नहीं होगा, इसका कोई पता नहीं है। और हमारे मतलब जो इंडियन आर्मी है वो उनको सैल्यूट है। और अभी अभी मतलब मैंने न्यूज़ देखी कि हरियाणा का एक नौजवान शहीद हुआ है, तो उसके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उसको सत सत नमन है। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है, क्योंकि हमने है ना हमारे भाई को खोया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक बहन, अभी मैंने बनाई है ब्लैक टी। रीज़न ये है कि दूध ख़राब हो गया था, और फिर हमने सोचा चलो आज ब्लैक टी भी पी के देखते हैं। अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन ये है कि जब हम रेगुलर चीज़ें करते हैं तो ये मतलब उनका टेस्ट और अच्छा लगता है हमको। तो अभी तो मुझे कुछ खास नहीं लगी है। तो गाइस अभी मेरे कपड़े पड़े हैं, अभी मैं इनको तय करूँगी, फिर शाम का मुझे खाना भी बनाना है। तो शाम का मुझे खाना भी बनाना है, देखती हूँ शाम को दाल बनाऊँगी या फिर कुछ और चटनी वगैरह। तो फ्रेंड बाद में मैं आप लोगों से सिर्फ यही पूछूंगी कि आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि देखो कमेंट आप लोग करो या ना करो, लेकिन मन में है ना एक बार सोचना ज़रूर कि क्या ये युद्ध जो छिड़ा है अभी सही हो रहा है या गलत हो रहा है। वैसे तो सही है, क्योंकि है ना हर बार है ना पाकिस्तान ने ही मतलब पहला शुरुआत की है। जैसे कभी बम, कभी मतलब हमारे निर्दोष लोगों को मारा जाता है, और अब की बार तो ये हुआ कि धर्म पूछकर गोली चलाई गई है। तो अभी अच्छा है वैसे तो, लेकिन बस ये है कि जैसे रूस और यूक्रेन में हुआ, उस टाइम की परिस्थितियां हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ वो एक न्यूज़ थी, जैसे हम कोई नाटक देखते हैं ना, तो उस टाइम पर हमें ये सिर्फ लग रहा था कि हम कोई सीन देख रहे हैं, फिल्म सीन देख रहे हैं या नाटक का सीन देख रहे हैं। लेकिन जब अभी हमारे खुद के हालात ऐसे हो गए हैं ना हमारे देश के, तो सोच सोच के भी डर लगता है, बाहर जाने से भी डर लगता है। अभी तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और बच्चे हैं ना सच बताऊं तो आपस में इस तरह की बातें करते हैं ना, क्योंकि वो भी न्यूज़ देखते हैं या हमारे जैसे लोगों से ही सुनते हैं कि इस तरह से हुआ उस तरह से हुआ, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी एक डर बैठ गया है गाइस। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और एक लाइक करके ज़रूर जाना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।